मैं आपको जो फाइल सेंड की थी ना, आपने उसको अटेम्प्ट करना था। ये देखो, जैसा मैंने अपने नाम से सेंड किया, मैं ये चाह रहा था आप अपने अपने नाम से मुझे सेंड करो। ये सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज चीज़ की थी। प्लस इसके अंदर जो बना हुआ है लाइन अप करो वैसे ही। जैसे पहले पेज के ऊपर ये, दूसरे पेज के ऊपर, तीसरे पेज के ऊपर, चौथे पेज के ऊपर, पांचवें पेज के ऊपर, छठे पेज के ऊपर, सातवें के ऊपर, ये बनाना था आप लोगों ने। ये फिर आठवें पे, नौवें पे, दसवें पे, ग्यारहवें पे, बारहवें पे ये प्रैक्टिस थी शायद, तेरहवें पे, फिर ये पूरा फुल फ्लैज, फिर ये थोड़ा वो 19-20 हो सकता है। अपने आप डिफरेंट लेटर्स हो सकते हैं, डिफरेंट सिंबल्स को सराउंडिंग में प्लेस कर सकते हो। इतनी की इजाज़त है। ठीक है, ड्यूरा फॉर्म का। हाँ बनाओ ना, ये बनाओ। फिर मैंने आपको सैंपल पेज ये भेजा था, तो क्लास में मैंने तो ये किया इसको अटेम्प्ट करो कोई और मैंने आपको दो तीन और, बल्कि 10 मैंने सर आठ। 8 भेजे, उनमें दो तो करो ना कोई। तो मैंने फर्स्ट वाला डाउनलोड किया, आखिरी वाला डाउनलोड किया आखिरी वाले। तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा था कि आपने पहला ही करना है दूसरा करना है, ठीक है, गुड। देयर सेंस ऑफ प्रॉपर, हर चीज परफेक्ट। देखो ना, कुछ किया ही है ना, इन्होंने एफर्ट डाली है, इन्होंने सीखा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्मूथ, इसको स्मूथ कर सकते हैं, टूल, शेप टूल, स्मूथ टूल से ही हो जाता, ठीक है। आपने जो कहा कि नाम उसके रखने वो मैंने कर दिया, बस ये भी ये अच्छी चीज है। ये मैंने आपकी फाइनल जो आपने सबमिट करना है, हाँ 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 हाँ, वही ना। जो करने वाले वो करते हैं, जिन्हें नहीं करना जो मर्जी कर दो, नहीं होगा। करना भी नहीं और होना भी नहीं, और एंड पे सीखना भी कुछ नहीं। ये हमने ये भी अटेम्प्ट किया था एक इस तरह का कंटेंट। 19 हो गए, 20वें पेज पे, आगे पीछे हो सकता है पेज, लेकिन बनाओ तो सही। 20वें पे, 21वें पे, 22वें पे, 22 पेजेस आपने बनाने थे। कोशिश करनी थी सेम बन जाए। तो सर हाँ, ये हो सकता है 22 के भाई, इसको 21 पे बना, 21 वाला 22 पे बना लो, ये इतनी इजाजत है। ये बनाओ तो सही। अब मैं आपको जो रिसर्च करूंगा उसमें एग्जैक्ट यही चीजें होंगी। मतलब तो फिर आता है भाई, आपको जब किसी ऑफिस में बुलाया जाता है काम के लिए, कहा जाता है ये बुक कंपोज करनी है, जो जिस तरह है इस तरह आप बना के दिखाओ, या हमें इसको प्रिंट करवाना है, तो आप बनाओ ना। आप अपनी मनमानी थोड़ी करनी होती है कि जो दिल किया जहां मर्जी जो मर्जी कर दिया, नो। हाँ, उससे अच्छा बन सकता है, जरूर बनाओ। उससे अच्छी कोई चीज़ आप उसमें दिखा सकते हो, बना के अपनी स्किल्स को दिखाओ। मना थोड़ी किया स्किल्स दिखाने, स्किल दिखाओ अपनी। आज यहाँ पे दिखाओगे, कल किसी ऑफिस में बैठ के भी आपकी स्किल्स देखी जाएंगी, और स्किल की बेस पे आपको पे किया जाएगा। समझे बात को? तो ये आपके 22 पेजेस हैं, ये आपने हमें सबमिट करने हैं। अच्छा जी, अब आ जाओ वापस लेसन पे। आज हमारा लेसन टेबल के ऊपर है। एक टेबल का भी पेज हो सकता है। नेक्स्ट जो है, टेबल किस तरह बनते हैं। नहीं जी, हमने अपना प्रोजेक्ट ओपन किया। अब प्रोजेक्ट में हम टेबल की तरफ चलते हैं। ये देखो ना, ये सारी चीजें बन गई है ना। नेक्स्ट पेज, 23वां पेज, यहाँ पे प्रैक्टिस है टेबल की। हाँ, प्रैक्टिस करवा कर मैं डिलीट कर दूंगा तो आपकी मर्जी है, उसको रखो, या मैं बल्कि प्रैक्टिस रखूंगा इसकी भी। यह है टेबल प्रैक्टिस। ठीक है, हम टेबल प्रैक्टिस के ऊपर कुछ बना लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम पाकिस्तान का मैप इंसर्ट करते हैं, और नीचे टेबल एक उसका बना के दिखाते हैं कि क्या उसके प्रोविंसेस कौन से हैं, या सिटीज़ उसमें लिखनी है, उनकी पॉपुलेशन लिखनी है, वगैरह वगैरह, उसका सिटी कोड लिखना है। कोई आप डायरेक्टरी बना रहे हो, डायरेक्टरी में आपने यहाँ पे अपने जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ के नाम लिखने हैं, पाकिस्तान रीजन में जो काम कर रहे हैं, उनका नेम, उनका ईमेल एड्रेस, उनका सैलरी वगैरह, कुछ इस तरह कुछ भी बनाना चाह रहे हो। ठीक है, तो पेज कैसे बनता है और टेबल कैसे बनता है, तो आज हमारा टोटल फोकस होगा टेबल के ऊपर।
तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक इमेज थोड़ी देर में ले आएंगे, पहले टेबल बनाना सीखते हैं। टेबल स्टूडेंट यहां से बनता है, ये है टेबल। टेबल पे क्लिक करते ही आपको माउस पॉइंटर में ग्रिड्स नजर आती हैं। हमारे साथ स्टूडेंट सारे कंफर्टेबल हैं, प्रॉब्लम तो नहीं, सबको इजी है। मिस्टर अमार, आयशा, सहर, शनीला, ले जी, टेबल पे काम करते हैं। आप ही अपना प्रोजेक्ट सबमिट करो, ठीक है स्टूडेंट्स? जो मैंने आपको भेजा है ना सैंपल, इसी तरह बना के भेजो। अच्छा जी, टेबल। अच्छा, टेबल पे जब आप क्लिक करते हो, प्रॉपर्टीज देखो ऊपर, ये प्रॉपर्टीज कुछ आपको दिख रही होंगी। कितनी रोज, ये देखो बिल्कुल सेंटर में, और कितने रोज एंड कॉलम्स। 3 इस वक्त क्या है और 4 क्या है, ये देखो। 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, ये यहां से डिसाइड होता है। बढ़ती जा रही है, समझ रहे बात को? ये कम करनी है, कम कर लो, ये देखो, कम से कम एक, और कॉलम भी कम से कम एक। अब आपने अगर लिस्ट बनानी है अपने स्टाफ का, यहाँ पे आपने कुछ नाम वाम देने हैं, आपकी कंपनी में प्रोजेक्ट के साथ जो आपके कंपेनियन हैं, आपके ऑफिस के मेंबर्स हैं, आपके स्टाफ की लिस्ट है, यहाँ पे पब्लिश करना चाह रहे हो, ठीक है? या कुछ भी इस तरह का प्रोडक्ट्स हैं, उनके नाम, उनकी प्राइस वगैरह देना चाह रहे हो, उसकी फ़ोटो लगा के कि एप्पल की प्राइस ये है, बनाना की प्राइस ये है, इस तरह की कोई प्राइस लिस्ट बनाना चाह रहे हो, कोई आपने प्रिंटर लगाना चाह रहे हो कहीं पे, ठीक है? ये यहाँ से आपने पहले तो आपने डिसाइड करना है कि रोज़ कितनी रखनी है, फिर आपने डिसाइड करना है कॉलम कितने चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपको 4 कॉलम चाहिए और 3 रोज चाहिए, बढ़ा लेना कम कर लेना, मसला ही कोई नहीं है। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो इसका कलर भी दे सकते हो, यहाँ से जो भी कलर जिस तरह का रखना चाहो, रेड टोन देना चाह रहे हो, ग्रीन देना चाह रहे हो, ब्लू देना चाह रहे हो, लाइट करना चाह रहे हो, डार्क करना चाह रहे हो, आप यहाँ से शेड वेड इसका दे सकते हो। 2 चीज़ें तो हो गई ये। जहां तक इसकी चौड़ाई है, ये विड्थ यहां से भी बढ़ जाती है, ये देखो। और हाइट कम करनी है या ज़्यादा करनी है, ये विड्थ और हाइट होती है, ठीक है? जब आप इसको डिसाइड कर लो, यहां से भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपको रिक्वायरमेंट है 5 इंच हाइट, ओके, गो एंड टाइप 5, ठीक है? अभी पता क्या हो रहा है, विड्थ और हाइट आपस में कनेक्टेड हैं, इसको ऑफ कर दो। आप चाह रहे हो कि इसको चौड़ा हम करना चाह रहे हैं 7 इंच, और लंबा करना चाह रहे हैं 5 इंच, वालेकुम सलाम, 7/5, ये चेक करो, 7 इंच विड्थ है और 5 इंच हाइट है। अगर यहां से आप कंफर्टेबल नहीं हो, इसको अनलॉक कर देना, ठीक है? अनलॉक कर देना, वरना जितनी विड्थ बढ़ेगी उतनी हाइट बढ़ेगी, कम होगी तो कम होगी, ज्यादा होगी तो ज्यादा। ये एक ही रेशो के साथ, इसे बोलते हैं लॉक रेशो। लॉक करने के बाद याद रखना, अगर आप इसकी हाइट बढ़ाओगे, विड्थ भी बढ़ेगी, और उस रेशो से बढ़ेगी जिस रेशो से आप इसको खींच रहे हो। लॉक, अनलॉक, ये आप यहां से कर लेना। अच्छा, अगली बात, अभी मैंने इसके अंदर टाइप 5 कुछ नहीं किया। अगर आपको कलर पसंद नहीं आ रहा, बैकग्राउंड निकाल दो, नन, ये नन है, ये छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है, ये फिल को ऑफ कर देगा, ये लो, वो देखो बैकग्राउंड में रोज कॉलम, यहां से इसकी तादाद बढ़ा देना, कम करनी कम कर दो। मिसाल के तौर पे 4 रोज ही चाहिए और 4 कॉलम चाहिए, कॉलम किसी वक्त बढ़ाने हो, कम करने हो, एक टेबल बन रहा है। कभी अगर आपको कॉरल में टेबल चाहिए तो ये यहां से कर लेना, ये टेबल, और टेबल पे क्लिक करते ही यहां से इसकी विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, बैकग्राउंड कलर, और एक और चीज है आउटलाइन कलर। आउटलाइन इस वक्त ब्लैक कलर की है, रेड कर दूं, ये रेड हो गई आउटलाइन, ठीक है? आउटलाइन का मतलब बाहर का बॉर्डर। और अगर आप कहोगे सर बाहर का हो रहा है, अंदर क्यों क्यों नहीं ब्लैक हो रहा है, वो यहां से डिसाइड होता है। ऑल, ऑल,
ऑल, सबका कलर एक जैसा। यहां से पहले डिसाइड कर लेना ऑल के ऊपर अप्लाई करना है या सिर्फ बाहर वाले बॉर्डर पे अप्लाई करना है। बाहर वाले पे करना है तो ये आउटसाइड होता है, अंदर वाले पे करना है इनसाइड होता है। अगर अंदर और बाहर दोनों के ऊपर अप्लाई करना है तो ऑल होता है। ठीक है, सिर्फ टॉप एंड बॉटम को करना है कलर, टॉप एंड बॉटम कर दो। ये टॉप है और ये बॉटम है, हर एक का टॉप और बॉटम कलर चेंज करने के लिए मिसाल के तौर पे ग्रीन कर देता हूं। टॉप और बॉटम का मतलब है नीचे और ऊपर, चेक करो, ऊपर और नीचे, ये नीचे ऊपर वाला और ये नीचे वाला, टॉप एंड बॉटम, ये यहां से डिसाइड कर लेना। आमतौर पे ना कलर एक जैसा रखा जाता है, ऑल इसलिए मुनासिब होता है, ऑल कर दिया करो और कलर एक ही दफा बता दिया करो, जो कलर आपको रिक्वायर्ड है, ब्लू करना है, ग्रीन करना है, पर्पल करना है, येलो करना है, रेड करना है, ये बता दिया। और अगर आप चाहते हो इसकी मोटाई थोड़ी सी बढ़ाना, यहां से बढ़ा दो। ये भी समझ आ गई होगी, कितना आसान सा मेन्यू आइटम्स हैं इसके। ठीक है, इसका मतलब ये आपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाते 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 यहां तक आ गए हो। यहां तक आपको पता लग गया है कि आपने बॉर्डर की सिलेक्शन ऑल की करनी है, इनसाइड की करनी है, लेफ्ट की करनी है, राइट की करनी है, टॉप की करनी है, लेफ्ट एंड राइट की करनी है, टॉप एंड बॉटम की करनी है, आउटसाइड की करनी है, इनसाइड की करनी है। बेस्ट वैसे ऑल ही होता है, एक जैसे होते हैं बॉर्डर, ऑल कर लिया करो। ये हो गई विड्थ इसकी। वो जो सेकंड लास्ट में आता है बॉटम लाइन, क्या, सेकंड लास्ट वाली लाइन जो है कहाँ मोटी हुई है, एक जैसी है सारी। सर, जब आप 0.75 0.5 इस तरह करेंगे तो आपको नहीं लगेगा नहीं, वो इतना टेंशन ना लिया करो। इस तरह, वो देखिए क्या हुआ है, सेम तो है, मोटी छोटी की तरह है। साइड वाली। नहीं, एक जैसी है। वो आपको वैसे लग रहा है, ऐसा है नहीं, सबकी एक जैसी इस वक्त विड्थ और हाइट अब कर दी गई है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब ये ऑप्शंस भी हैं, क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक रीसाइज सेल व्हेन टाइपिंग। ये अगर कर लोगे ना, पता याद रखना, जैसे जैसे टाइप करोगे आपका ऑटोमेटिकली विड्थ बढ़ेगी। जैसे टेक्स्ट नेम किसी का बहुत बड़ा है, जैसे नेम की लेंथ बढ़ती है आपका कॉलम की विड्थ भी बढ़नी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक। अभी आपको परफॉर्म करके दिखाता हूं। ठीक है, ये सेपरेट भी कर सकते हो, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, चेक करो, ये यहां से होते हैं। बाद अगर लोग चाहते हैं कि यार इनके दरमियान में गैप हो, ये गैप आ गया। वर्टिकल करना या हॉरिजॉन्टल आपकी मर्जी है। ये लो, ये एक जैसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लॉक है। अगर इसको अनलॉक कर दोगे, वर्टिकल गैप बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं बढ़ रहा। हॉरिजॉन्टल भी करना है, ये लो। अगर ये ऑफ करेंगे तो मिल जाएंगे, हो सकता है आपकी जरूरत हो कुछ इस तरह। उम्मीद है ये भी समझ आ गई होगी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा फिर एक और चीज कर सकते हो, ये मैंने आपको पिक्चर के हवाले से भी बताना था और टेबल के हवाले से भी बताना है। बाज़ औक़ात ना आप अपने टेबल को जहां रखते हो वो किसी टेक्स्ट के अंदर होता है, मतलब टेक्स्ट सारी साइड पे होता है, चारों साइड पे टेक्स्ट ने घेरा होता है। तो आप क्या टेक्स्ट के ऊपर टेबल लगाना चाह रहे हो या टेक्स्ट को पुश करना चाह रहे हो दूर और दरमियान में टेबल आते। टेबल जब आए टेक्स्ट परे परे हो जाए, ये यहां से करते हैं रैपिंग से। अभी जरूरत नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर में करके दिखाता हूं। अच्छा, अभी मैंने टेबल का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया, मैंने ये नहीं बोला कि इसके अंदर टाइप करना है आपने। अभी तक मैंने टाइप की बात नहीं की। आपका ये एक्चुअली टाइप करने के लिए इस्तेमाल होना है ये। अब इसमें टाइपिंग कैसे होती है। अच्छा, अगर आप टाइपिंग नहीं करना चाह रहे, एक काम और हो सकता है, आप इसको डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर सकते हो, कन्वर्ट टू कर्व्स करके। हाँ जी, डिजाइन के तौर पे इसके अंदर पावर क्लिप भी किया जा सकता है। पावर क्लिप करूं क्या, ये देखो, एक काम करते हैं, एक इमेज लेके आते हैं। जरूरी नहीं कि टेबल के अंदर टेक्स्ट ही लिखना है, टेबल कंटेनर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, जो कंटेन करेगा किसी इमेज को। और करने के बाद और बड़ा मजे का काम हो सकता है। यहां पे इमेजेस अगर आपके पास पड़े हों, ये देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास इमेजेस पड़े हुए हैं, मैं कोई भी इमेज यहाँ पे ले आता हूं, इमेज ले आता हूं, ये देखो, यहां से कोई भी इमेज हम पिक कर लेते हैं। जैसे ये इमेज ले लिया, इमेज इंपोर्ट कर लिया, इमेज इंपोर्ट करके इस यहाँ पे रख दिया।
इस इमेज को मैं पावर क्लिप करना चाह रहा हूं, ये देखो, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, यहां से कर लो। अगर ये नहीं हो रहा तो उसकी क्या रीजन है? इंसर्ट, ये इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट, टेक्स्ट भी इसके अंदर रख सकते हैं। अच्छा, कन्वर्ट टू कर्व्स, प्लेस इनसाइड, ये टेबल, और टेबल को अगर हम कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं ये भी कर सकते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मैं अनडू कर देता हूँ पावर क्लिप से पहले। ये देखो, एक्चुअली ये जो आपका कंटेंट बना हुआ है ना, जिसको आपने कन्वर्ट टू कर्व कर दिया, अनग्रुप कर लो। अनग्रुप करने से फायदा, ये सारे सेल्स अलग अलग हैं, ये चेक करो, और ये हो गया है। अब आपके लिए और आसान हो जाएगा। क्या? कंटेंट फिट हो रहा है, पूरे में हो रहा है। इसको ब्रेक अपार्ट कर लेते हैं। ये देखो, हर चीज अलग हो गई है। आउटर बॉर्डर अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, हर चीज अलग अलग हो गई है। देख रहे हो, बना तो ये टेबल था, लेकिन आपने उसको कन्वर्ट करके, अनग्रुप करके इसको यूज कर सकते हो एज ए सेपरेट शेप। जो कि रेक्टेंगल बना के आपने करना था, वो आपने टेबल से कर लिया। अगर मैं आपको कहता कि 4 बाई 4 आपने इक्वल साइज की रेक्टेंगल्स बनानी है, तो ये यूज करते हो ना, ये रेक्टेंगल टूल। तो अब आपके लिए आसान नहीं होगा कि टेबल बनाया, और टेबल बनाने के बाद उसके ऊपर आप ये सारे काम कर सकते हो। ये शेप टूल चेक करो, ये सारे के सारे अब शेप टूल से भी मैनेज की जा सकती हैं। रोटेट करना है, रोटेट कर दो, इंडिविजुअली इसमें फिलिंग करनी है, इंडिविजुअल फिलिंग कर देते हो। ये ग्रिड्स बन गई हैं, देख रहे हो कितना खूबसूरती से आप अपने शिफ्ट के साथ कंटेंट सेलेक्ट करके इसके ऊपर भी फिलिंग अलग अलग कर सकते हो। मतलब आपने टेबल बनाया है, और टेबल बना के कन्वर्ट टू कर्व किया और अनग्रुप कर दिया। एक तो ये भी इस्तेमाल हो सकता है डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप इस तरह का डिजाइन बना के स्क्रीन के ऊपर रखना चाह रहे हैं, जो रेक्टेंगल से हो सकता था, लेकिन वही काम आपने किससे किया है? टेबल से। और मजे की बात है, शेप टूल को इस्तेमाल करके देखो, ये देखो, यहां से अगर मैं आपको कहूं कि इनका हर एक का ये एंकर एक्टिव कर दो, मैं शिफ्ट के साथ कर रहा हूं, ये देखो, ये किया शिफ्ट के साथ, ये किया शिफ्ट के साथ, ये किया शिफ्ट के साथ, ये किया, ये लो। मतलब टेबल बनाने के बाद उसको डिजाइन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो आपका सोच है ना, मैंने तो आपको एक आइडिया देना था कि टेबल बनाया आपने। बनाना वैसे टेबल इसलिए चाहिए कि इतना टेबल के अंदर डाटा डालो, लेकिन जरूरी नहीं डाटा डालो, को टेक्स्ट डालो। आप उसको शेप के तौर पे भी अपनी मैनिपुलेट कर सकते हो, सेट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये देखो, आपको याद होगा डबल क्लिक से क्या होता है, वो नोड वहां से निकल जाएगी। आप कुछ भी करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। अंडू कर देता हूं, मैं ये नहीं निकालता, मैं ये निकाल देता हूं। मतलब आपने किया क्या, आपने एक टेबल बनाया, रोज एंड कॉलम बताए, कन्वर्ट टू कर्व किया, अनग्रुप करके उसको शेप्स के तौर पे भी आप इस्तेमाल करके अपने डिजाइन कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो। ये लें, इमेज उसके अंदर चला गया, चेक करो, दोबारा से देखिएगा, इमेज ले आओ। हो सकता है कोई ऐसा आपने कंटेंट बनाना जिसमें इमेजेस रखने थे आपने उसके अंदर। ये लो, आया इमेज, ड्रैग किया, इसके ऊपर जाके छोड़ दिया। अब मुझे बताओ कि ये रेक्टेंगल्स थे
नो, ये आपके टेबल था और टेबल के सेल्स थे जिनको आपने डिस्टेंस किया, सेपरेट किया, अलग अलग किया और करने के बाद अपनी डिजाइन को रेडी कर लिया। डिजाइनर हो ना आप, आपके अंदर इतनी सेंस होनी चाहिए कि आपने टेबल ड्रॉ किया और टेबल ड्रॉ करने के बाद उससे क्या काम ले लिया, आपने डिजाइन बना दिया, शेप टूल को इस्तेमाल कर लिया। फिर आपने बाकी जो टूल्स इस्तेमाल करने सारे अवेलेबल हैं आपके पास, जितने आज तक सीखे हैं। फिर अगर आप इनमें चाहो इमेजेस लगाना, ये 16 के 16 इमेजेस भी हो सकते थे। अभी तो 2 लगाए हैं, बाकियों में नहीं लगाए, आपकी मर्जी लगा लो। और अगर आपको कहूं कि बाकी सब को इकट्ठा करके उसमें इमेज लगा दो, दोनों को छोड़ के बाकी सबको इकट्ठा करके इमेज लगा दो, वो भी मैंने बताया हुआ था। कौन बताएगा क्या करूं मैं? ये जो दरमियान वाले आपके 16 में से 2 निकल गए, ये 14 है, इसके अंदर इमेज लगाना है, क्या करूं मैं? इन सबको फ्री हैंड पिक से सिलेक्ट कर लें। टेक्स्ट के साथ एक साथ सेलेक्ट हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं हो गया। अब आपको पता है कौन से सिलेक्ट हुए हैं? नहीं समझ आ रही, ऑफ करके देख लो। ये जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। इसमें से वो आखिरी पहला और ये दोनों कॉर्नर वाले मैंने छोड़ दिए, ये देख रहे हो, ये वही हैं पावर क्लिप किए हुए। और इनको अच्छा अगर इसमें एक इमेज रखना है वो भी रख सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको पहले पहले ग्रुप नहीं, ग्रुप नहीं, ऊपर देखो टॉप पे आपको उसमें नजर आ रहा है कंबाइन। कंबाइन करते क्या होगा? सब एक हो जाएंगे एक ही image बना। और एक ही कलर होगा। और कलर कौन सा होगा? जो लास्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। अगर आप कह रहे हो ब्लू कर दूं तो इसको एक दफा आउट करो शेप के साथ, आउट हो गया। ये देखो ब्लू, एक दफा आउट करो, यहां से कर लो, आउट हुआ, ये आउट हो चुका है। दोबारा क्लिक करो, ये इन हो गया। अब ये लास्ट ऑब्जेक्ट है और ये कंबाइन। जब कंबाइन हो गया तो क्या इसमें इमेज आएगा? अब सिंगल कंबाइन करने के बाद कोई भी सिंगल इमेज पिक करो। मिसाल के तौर पे ये कैसल देनी है आपने अपने डिजाइन के अंदर, आपने इसको पुट करना है। ये कैसल आ गई, ड्रैग करके इसके ऊपर जाके छोड़ दो पावर क्लिप और इसको फिट करवा लो। ये देख रहे हो किस तरह आपका वो कंटेंट उसके अंदर आ चुका है पावर क्लिप करने से एज ए सिंगल। तो ये दोबारा सुनिएगा, ये डिजाइन बनाते वक्त आपने किया क्या है, दोबारा से देख लो। एक नया पेज लिया, टेबल मेन्यू लिया, टेबल मेन्यू में जाके टेबल की टूल को ऑन करके ऊपर यहां से आपने ड्रैग ऐसे करना है, ये टेबल बन जाएगा। अब मैं आपको टेक्स्ट लिखना सिखाऊंगा, इसके अंदर फिल करना, इसके अंदर इसको अलग करना, वो तो मैंने बता दिया। इसके इनसाइड टेक्स्ट भी लिखा जा सकता है। मसलन यहाँ पे आपने सीरियल नंबर देना है या एम्प्लॉय का नाम देना है, यहाँ पे आपने ईमेल देना है या पे उसकी सैलरी वगैरह देनी है या कुछ भी इस तरह का कंटेंट है। ये मैंने एक टेबल बना दिया। टेबल बनाने के बाद यहाँ पे मैंने ऊपर हेडिंग डालनी है, डाल देते हैं, हेडिंग डालते हैं। जब कोई हेडिंग डालनी है, टेक्स्ट लिखना, तो टेक्स्ट टूल यहाँ इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आपने मिसाल के तौर देना है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, टेबल है ना, टेबल का काम क्या होता है? कैरी करे डेटे को अपने इनसाइड। इससे पिछली एग्जांपल में मैंने ये नहीं काम किया। इससे पिछली एग्जांपल में मैंने क्या किया, टेबल बनाने के बाद उनको डिस्टेंस देने के बाद उनको शेप टूल से शेप देने के बाद उनको इमेजेस कैरी करवा दी उसके अंदर। इस बार मैं टेक्स्ट लिखूंगा टेबल के अंदर। ये मैंने हेडिंग वेडिंग जो डालनी है डाल दी, और डालने के बाद इसको डिसाइड किया जो भी साइज वाइज देना है दिया। यहाँ पे मैंने इसको रखा और इस टेबल के अंदर मुझे एक लिस्ट को यहाँ पे टाइप करना है। अब लिस्ट टाइप कैसे होती है? लिस्ट टाइप करने के लिए स्टूडेंट्स आपका गेन यूज होगा टेक्स्ट टूल। क्लिक करो, यहाँ आ जाओ, क्लिक कर दो, आपका ये बॉक्स एक्टिव हो गया। नाउ यू कैन टाइप योर टेक्स्ट। सर बॉक्स के अंदर क्या मर्जी क्लिक करें? हाँ उसके अंदर, बॉक्स के अंदर सीरियल नंबर। आगे आपने जाना है, ठीक है, आगे अगर आपने बॉक्स में जाना है यहाँ पे क्लिक करो, ये दूसरा बॉक्स हो गया नेम। आगे जाना है, यहाँ पे क्लिक करो, ये आपका ईमेल, ठीक है, और ये आपका मिसाल के तौर पे उसका एड्रेस या सैलरी डाल देते हैं। ये मैंने हेडिंग्स डाल दी हैं, ठीक है। अब इन हेडिंग्स को अगर आप चाह रहे हो कि फॉन्ट बड़ा करना, तो फॉन्ट बड़ा करने के लिए स्टूडेंट आपने करना क्या है,
आपने टेक्स्ट टूल को यहाँ पे, इसको दोबारा से अगर आप डबल क्लिक करोगे फॉन्ट ऊपर आ जाता है, ये देखो साइज यहाँ से बड़ा कर सकते हैं डबल क्लिक करके। ऐसे अभी आप कर सकते हो इंडिविजुअली। आप अपने टाइटल्स को, आप जो एक्टिव किया हुआ है कंटेंट, उसका साइज बड़ा छोटा आप डबल क्लिक करके ऐसे कर सकते हो। एक तो तरीका ये है, बड़ा छोटा जो भी आपने करना है सब हो जाता है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कलर सेट करना है, कलर यहाँ से दे दो, ये लो रेड कर दो, डबल क्लिक करो, कलर जो भी देना है आप कलर दे सकते हो, अलग अलग कलर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। फॉन्ट देना है, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर देना, ये लो, यह ऑलरेडी हमने पहले भी किया था, ठीक है, वो टेक्स्ट में किया था, ये अब टेबल में कर रहे हैं। बाकी आप अगर इस पार्ट में लिखना चाह रहे हो, यहाँ पे आ जाओ 1, यहाँ पे आ जाओ 2, यहाँ पे आ जाओ उमर, यहाँ आ जाओ असद। आप अपना डेटा टाइप कर सकते हो, umar@gmail.com, सैलरी यहाँ पे सपोज 50,000, ये लो, वगैरह वगैरह। अच्छा, अगली बात, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर डेटा जब आप टाइप करते हो तो अगर इसको हमने इस पे काम करना हो तो कैसे करते हैं? काम का मतलब है सिलेक्ट कैसे करते हैं, पिक कैसे करते हैं? पिक करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे पिक करने के लिए आपने क्या करना है जनाब, टेक्स्ट टूल अवेलेबल है आपके पास, ये टेबल भी है, टेबल पे क्लिक करो। अच्छा, जब तक टेबल सेलेक्ट नहीं करोगे ये एरो नहीं आएगा, ये एरो है, ये देखो बाउंड्री को टच करता हूँ, ये एरो आता है। अब आपको इसका फायदा, इस कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए ये पूरे, अब आपको इसका फायदा, रो को करना हो तो ये रो को सिलेक्ट कर दिया। करने के बाद आपने इसको अगर आपको कहा जाए कि इसका फॉन्ट शॉन्ट चेंज करना है या बाकी कोई सेटिंग करनी है कर लो। कैरेक्टर पैनल को सामने ले आओ, कैरेक्टर पैनल याद है, कंट्रोल टी से सामने आता है, कंट्रोल टी से, ये आ गया, ठीक है। यहां से आप फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज हो गया, साइज करना है सबका 20 साइज हो गया, एक जैसा नहीं होना शुरू हो गया, पहले अलग अलग था ना। ये देखो दोबारा से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने फॉन्ट डिसाइड कर लो, फॉन्ट दे दिया, साइज कितना करना है, 12 करना है, 14 करना है, 15 करना है, वो देखो साइज बड़ा है। चेक करो बिहाइंड आपकी सिलेक्शन का टेक्स्ट बड़ा हो रहा है। इसका मतलब है सिलेक्शन करने के लिए स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिस जब करते हैं ना, वो कहते हैं सर आप तो इकट्ठा करके उसको सिलेक्ट कर रहे थे, मेरे से नहीं हो रहा। वजह यह है कि आपने कोई और टूल सेलेक्ट किया हुआ है। टूल याद रखना, टेबल पे जब आपने सिलेक्शन करनी है टेबल टूल का सिलेक्ट होना जरूरी है। जब तक टेबल टूल सेलेक्ट नहीं होगा ये एरो शैरो नहीं आते, ये जो आ रहे हैं ये, जब ये सिलेक्ट नहीं होगा तो काम कैसे होगा, नहीं कर सकते आप। जब मैं कर रहा हूं फॉन्ट चेंज कर रहा हूं, ठीक है, साइज सेट कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, इनके दरमियान की स्पेसिंग कर रहा हूं, अलाइनमेंट कर रहा हूं, जो दिल करता है करो। जो आपको मैंने वीकेंड पे सिखा दिया था ना, सारा कुछ कर सकते हो। याद है ये सारी चीजें मैंने आपको, करेक्टर पैनल, ये पैराग्राफ पैनल मैंने आपको बताया था, वहां से जाके सेट कर लो। और वो देखो बैकग्राउंड में हो भी गया है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि हम यहाँ पे फॉन्ट लिया हुआ है, फॉन्ट कौन सा ले लिया है, फॉन्ट ऐसा ले लिया है जिसके अंदर, हाँ फॉन्ट मैं तो दोबारा से कॉपर ले लेता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें टेबल मेन्यू की डिटेल समझ लो। टेबल मेन्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसकी कुछ डिटेल है। डिटेल क्या है, ये टेबल है, ठीक है, टेबल पे क्लिक करते हैं, इसकी कुछ डिटेल है, या ये डिटेल देख लो और ये टेबल मेन्यू देख लो, ये टेबल मेन्यू है। टेबल मेन्यू में एक काम और कर सकते हैं, जल्दी से आपको बता दूंगा, ये 4 ऑप्शन को फटाफट से आपको बताने लगा हूं। इंसर्ट, बाद वक़्त आप डाटा टाइप करते हो और आपको ख्याल आता है यहाँ पे एक मुझे ब्लैंक रो चाहिए, तो सबसे पहले आपने टेबल में उस रो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। रो को सिलेक्ट कैसे करना है, ऐसे रो को आपने पहले सिलेक्ट कर लेना है, ये टेबल है आपका, टेबल मेन्यू में गए, ये रो को सिलेक्ट कर लेना। रो को सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से टेबल के अंदर रोज को इंसर्ट कर सकते हैं,
इंसर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, टेबल मेन्यू में जाओ, इंसर्ट, इससे ऊपर चाहिए या इसके नीचे चाहिए, इसके नीचे चाहिए, मिसाल के तौर पे रो बिलो, वो देखो, जिस तरह यहां पे आप अपना नया एंट्री डाल दो। अगर डिलीट करना है सिलेक्ट कर लो, टेबल में ऑप्शन होती है डिलीट रो, ये लो गई। मिसाल के तौर पे आपको ईमेल खत्म करना है, सिलेक्ट किया, डिलीट कॉलम, रो करनी है कॉलम करना है, कॉलम। और अगर आपको कहा जाए कि मुझे पूरा टेबल ही डिलीट करना है, ये लो, गॉन, टेबल ही खत्म, अंडू कर देता हूं। उम्मीद है आपको टेबल मेन्यू के अंदर डिलीट की तीन ऑप्शन की समझ आ गई। रो और कॉलम तब आपका ऑन होगा जब वो सिलेक्ट होगा, जब वो सिलेक्ट ही नहीं होगा तो वही ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती, सीधी सी बात है। तो इसको पहले सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने का एक तरीका ये भी है, सिलेक्ट टेबल, ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि टेबल की आपने बैकग्राउंड सेट करनी थी, ये लो, टेबल का आपने बैकग्राउंड सेट करनी थी, टेबल के ऊपर जो लाइन लगी हुई है मोटी करनी थी, टेबल के ऊपर ये सारी जब सेटिंग आप बताओगे तो ये देखो, ये इसके अंदर बॉर्डर का कलर और इसका सारी सेटिंग हो गई है। टेबल सिलेक्ट करने के अलावा रो सिलेक्ट होती है, रो ऐसे सिलेक्ट होती है। जब रो सिलेक्ट होती है तो टेबल में आप, अच्छा रो सिलेक्ट करने का एक और तरीका बताता हूं। आप कहीं काम कर रहे हो, उमर इस वक्त आपका, जहां पे आप काम कर रहे हो, इस रो को पूरी को सिलेक्ट करना है जहां पे आपका इंसर्शन पॉइंट ब्लिंक कर रहा है। इसको सिलेक्ट करने की आसान सी ट्रिक ये होती है स्टूडेंट्स, आप टेबल मेन्यू में जाओ और सिलेक्ट रो पे क्लिक कर दो, ये रो पूरी की पूरी एक्टिव हो जाएगी। और अगर आपने कॉलम को सिलेक्ट करना हो, टेबल में सिलेक्ट में जाओ और कॉलम पे क्लिक कर दो। और अगर आपने सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट करना है, सिर्फ सेल को सिलेक्ट करना है, टेबल में जाओ, सिलेक्ट सेल पे क्लिक कर दो, सिर्फ ये सेल सिलेक्ट होगा। करने के बाद हो सकता है आपने कलर सेट करना है, हो सकता है आपने बैकग्राउंड देनी हो सकता है आपने कुछ भी काम करना हो। ये देखो फॉन्ट नजर नहीं आ रहा, सिलेक्ट करने का एक आसान तरीका ये भी होता है, इस तरह भी आप सिलेक्शन कर सके। ये देखो रो को या कॉलम को आप इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे दोनों को इकट्ठा करना है, ये देखो दोनों सिलेक्ट हो गए। माउस के साथ भी कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी। दूसरा तरीका ये होता है अगर आपको नहीं इस्तेमाल आता तो टेबल मेन्यू में जाके, उम्मीद है आपको सिलेक्शन की चारों ऑप्शन समझ आ गई। इंसर्ट के अंदर अबव बिलो लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम ये भी समझ आ गया। अगर आप इनसे इंसर्ट करना चाहो, एक से ज्यादा कॉलम इंसर्ट करना चाहो, वो भी बता देता हूँ। ये देखो ये मैंने कॉलम सेलेक्ट किया और टेबल में गए और यहां पे इंसर्ट में जाके इंसर्ट कॉलम पे, सिंपल ये याद रखना ये लेफ्ट और राइट का कॉलम इंसर्ट होगा, ठीक है, अगर कॉलम सिलेक्शन है। लेकिन आप कहोगे सर ये दो काम ये किस लिए दी गई हैं, क्लिक करते हैं, देखो इसमें आपने इकट्ठा बता देना कितनी रो कॉलम इंसर्ट करने हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे आपने दो कॉलम चाहिए, दो ले लो, तीन ले लो, और ये भी बताओ कि ये सिलेक्शन के लेफ्ट पे चाहिए या राइट पे चाहिए। आपके तो सर राइट पे चाहिए, यहां पे इसके बराबर में तीन खाली कॉलम आ जाएंगे जहां पे बाद में आप जो मर्जी टाइप करो। ये देखो बजाय आप एक एक करके करते, फिलिंग नहीं करनी, ये लो चेक करो। और इसी तरह डिलीट भी होता है, ये देखो तीनों सिलेक्ट किए, ये है जी टेबल का आसान सा काम। अब मुझे बताओ इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो। इंसर्ट की मतलब क्या होता है, सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, डिलीट का मतलब क्या होता है। जहां तक डिस्ट्रीब्यूट का ताल्लुक है, आप अगर चाहो, अगर ये देखो बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो हेडिंग है इसकी हाइट कम करनी, ये देखो यहां पे जाके अगर आप गौर करो, क्या ये तीनों की हाइट बराबर है, नो। या अगर आप गौर करो, क्या ये चारों की विड्थ बराबर है, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हाँ जी, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, मिसाल के तौर पर आप कहते हो मैंने ये पूरा सिलेक्ट किया टेबल, बजाय ये मैं खुद करता इवन डिस्ट्रीब्यूशन, मैं टेबल मेन्यू में जाके इसको यहां से कहूंगा डिस्ट्रीब्यूट, रो करवाना है या कॉलम करवाना है या दोनों करवाना है। पहले रो करो, कॉलम है
इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन इवनली नो, कॉलम भी कर दूं? आपके लिए ऑटोमेटिक आपके लिए काम कर रहा है, बजाय आप खुद से मेहनत करते। विड्थ सेट करती बराबर बराबर, हाइट सेट करनी बराबर बराबर। हाँ, आपकी मर्जी है, किसी को ज्यादा कम कर सकते हो, लेकिन अगर आपने वापस करना हो सेम बराबर बराबर इवनली, फिर आपने टेबल मेन्यू की इस ऑप्शन पे आ जाना है। मेरा ख्याल है ये चारों हो गई हैं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज करवाता हूं। आपने टॉप पे गया, मैं मर्जिंग करवाने लगा हूं। टॉप पे गया, एक रो इससे ऊपर मुझे लेके आनी है, हेडिंग लिखनी है, कोई हेडिंग लिखनी है मैंने। ठीक है, अब ये देखो, हेडिंग वैसे ऊपर भी दी हुई है, लेकिन आपने टेबल के अंदर ही हेडिंग लिखनी है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज वगैरह इसके अंदर ही लिखनी है, या हमें कुछ और लिखना है। तो ये देखो टेबल, और मैं अब रो को अबव इंसर्ट करने लगा हूं। अबव इंसर्ट हो गई। अब मैं आपको कहूं इन चारों को मर्ज कर दो, एक बना दो, ये मर्ज है। मर्ज यहां से है। टेबल में जाओ, कंट्रोल एम। कितने इस वक्त सेल सेलेक्ट हैं? क्या? चार। चारों का एक होने लगा है। और हो सकता है यहां पे आपने कुछ लिखना हो। हाँ, इसको अगर आपने सेंटर करना हो, इस टेक्स्ट को, इस पार्ट को यहां से कर लेना। राइट करना हो राइट कर लेना। ये आपको उस दिन मैंने करवाई थी, वो पैराग्राफ की बात कर रहा था, अब ये टेबल के अंदर कंटेंट की बात कर रहे हैं। जहां तक हाइट कम करनी है, ये लो, मैन्युअली करनी है मैन्युअली कर लो। अगर आप इसको चाह रहे हो कि आपके लिए करे, हो जाएगा, टेंशन ही कोई नहीं। और अगर आपको यहाँ पे मजीद रोज या कॉलम इंसर्ट वगैरह करने हैं, वो भी मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी ऑप्शन समझ आ रही हैं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो टेबल की अंदर जो सेल है, इसको क्या हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? इसे बोलते हैं स्प्लिट करना। ऊपर वाली रो देखो, कितने कॉलम्स इकट्ठे हुए हैं? चार। क्या इनको हम दो कर दें, तीन कॉलम बना दें? वैसे तो चार है नीचे, इसको दो बना दें। अब आपको ये काम आएगा स्प्लिट का, टेबल में स्प्लिट का। पहले तो सिलेक्ट कर लो ये रो, ये सेल आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये देखो, वर्टिकल स्प्लिट करनी है या हॉरिजॉन्टल करनी है, यहां से कर लो। नहीं, टेबल मेन्यू में जाओ, ये देखो कितनी रोज बनानी है। अभी ये कितनी है? ये करंट वाली एक है। कितनी रोज बनानी है? यहां जाओ और यहां बता दो, चार रोज बना दो। एक की चार रोज बना दो। और अगर मैं कहूं कॉलम्स, हर एक के दो दो बना दो। चेक करो, बन गए ना? आपने जितने गए, ये इसको भी कर सकते हैं। ये देखो, सिलेक्ट किया। वैसे तो ये बिल्कुल फजूल सा काम कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ ऑप्शन समझा रहा हूं, है। वर्ड वाला ही है ना? जिन्होंने वर्ड किया उनके लिए आसान है, जिन्होंने नहीं किया यहां पे देख रहे हैं, तो ये आप इसके बताओगे कितने कॉलम और कितनी रोज, ये काम आप इधर से भी कर सकते हो। वही आ गया, तीन कॉलम बना दो। रोज कितनी बनानी है? दो बना दो। बार बार आपको इस तरह का कंटेंट बनाना पड़ता है, और बनाने के बाद आप याद रखना, इसमें वही काम हो सकता है जो मैंने इससे पहले करवाया था। क्या? कन्वर्ट टू कर्व करके डिजाइन भी बन सकता है कुछ, और इसके अंदर इमेजेस रखने हैं वो भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जो पिछली लैब में आपने किया था। तो बताने का मतलब ये हुआ कि टेबल मेन्यू इज वेरी वेरी इजी मेन्यू, और इसके थ्रू ये काम आपको करना आसान हो जाता है। एक चीज जो इसमें रह गई है, ये ऊपर वाली दो तीन ऑप्शन रह गई हैं, जल्दी से मैं आपको बताने लगा हूं ये ऑप्शन क्या करती हैं। देखो, बात यह है कि टेबल जब बनाते हो ना, बाद का स्टूडेंट एक थोड़ी सी गलती कर देते हैं, टेबल बनाते हुए वो रोज एंड कॉलम नहीं बनाते। आप अपने एम्प्लॉय को कहा यार एक लिस्ट तो बनाओ, नेम हो, उसमें सीरियल नंबर हो, नेम हो, एड्रेस हो, और उसका फोन नंबर हो। ठीक है, उसने पता क्या किया? उसने टेक्स्ट टूल पकड़ा और लिखना शुरू किया, नेम, कॉमा, सॉरी पहले सीरियल नंबर,
सीरियल नंबर, कॉमा, नेम, कॉमा, एड्रेस उसका, और उसका फोन नंबर। उसे इस तरह लिखना शुरू कर दिया। कितने कॉलम्स बन रहे हैं? जो हेडिंग्स कितनी नजर आ रही हैं? 4। या ये देखो, हाँ उसने ये मेहरबानी की कि कॉमे लगा दिए। अब ये देखना कितना खूबसूरती से हम इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट टू कॉलम, ऑप्शन का नाम है कन्वर्ट टू कॉलम। भाई उसने यार सर मुझे तो टेबल बनाना नहीं आता, टाइप तो करना आता है। यस, टाइप कर दो। उसने टाइप कर दिया। हेडिंग भी होगी और 3 उसके अंदर आपने एंट्रीज भी डाल दी। लो जी, अब आप आए, आपने इसको सिलेक्ट किया और टेबल मेन्यू में जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये लो। वो पूछ रहा है कि जो आपके कॉलम बनाऊं जहां कॉमा लगा हुआ है वो कॉलम है? यस, वो सेपरेशन किस चीज के कॉलम की है, ये ऑन कर दो ना। बाद बार लोग टैब प्रेस कर लेते हैं, बाज औकात कोई और करेक्टर भी यूज कर लेते हैं, फुल स्टॉप वगैरह वगैरह। आमतौर पे नॉर्मली जो थोड़ी अकल सोच समझ रखता है वो कॉमा लगाता है। ये लो। अब आपका डाटा क्यों नहीं आ रहा? थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ाओ, आ जाएगा। ये लो, क्या उसने कितना परफेक्ट कॉलम बना के दिखा दिया। अगर आपने नहीं भी किया था, उसे बना दिया आपके लिए। अच्छा, बाद में कहा उल्टा भी करना पड़ता है कि ये टेबल है, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, रिवर्स भी बाद का करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, वहीं भी एक ऑप्शन होगी, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। दरमियान में कॉमे लगा दें या टैब लगा दें? कॉमे ही लगा दो भाई। समझ आई बात? टेबल मेन्यू इज ओवर। पूरा मेन्यू मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया 20 मिनट में, नहीं ज्यादा लग गया है। पूरा टेबल मेन्यू मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। और अगर आप टेबल बनाने का एक और स्टाइल देखना चाहो, जो कि यहां से भी है, क्रिएट टेबल, पहली ऑप्शन, क्रिएट न्यू टेबल। बताओ कितनी कॉलम, कितनी रो, कितनी हाइट, कितनी विड्थ। आप कहते हो मुझे रोज बनानी है 10, कॉलम बनाने हैं 4, चौड़ाई रख दो 4 इंच और लंबाई कर दो 3 इंच, या सॉरी चौड़ाई कर दो 4 इंच, या 3.5 कर देती हैं क्या? मतलब ये क्लास की चीज है कि हाइट ऑफ विड्थ हो गया नहीं। ना दो, वो तो बाद में भी दे सकते हैं। विड्थ हाइट और खींच वेंच के आपने करना है, सेट कर लो। ये अगर दे दोगे तो अच्छी मेहरबानी है आपकी। ठीक है, नहीं कोई कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। हाइट उसकी बता दो, ताकि बाल का आपको कंटेंट उसमें डालना होता है तो उस हिसाब से हाइट वेट आपको बता दो। नहीं भी बताओगे तो बाद में भी हो जाती है। ये लो, आप वो उतनी रोज और कॉलम का एक टेबल बना के दे दिया। जो हाइट वेट की बात हो रही है, जो ऊपर यहां से भी दे सकते हैं 3.5 बाई 5। अगर आपको ख्याल आए कि नहीं इसको थोड़ा ज्यादा करना है, ये लो। आपको हो सके चौड़ाई ज्यादा चाहिए हो, ये लो। बाद में भी कर लो, जरूरी नहीं कि आपने उस वक्त नहीं किया तो बाद में नहीं कर सकते। अगर आपका वो कि हाइट मुझे बढ़ानी है, ये लो। और आप कहो कि मुझे इसको डिजाइन के तौर पे इस्तेमाल करना है, राइट क्लिक करो और इसको कन्वर्ट कर लो कर्व्स में। कर्व्स में कन्वर्ट करके इसको राइट क्लिक करो और अनग्रुप कर लो। और अनग्रुप करके ये देखो हर सेल अलग अलग है, ये अलग है, बल्कि हर चीज टूट गई है, हर चीज अलग अलग हो गई है। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये लाइनें निकाल दें बीच में से, इकट्ठा कर दें, ये लो। या ये भी निकाल दें, ये लो। मर्ज भी कर मर्ज भी कर सकते हैं, इसके अंदर आप अपना डाटा भी रख सकते हो, ये वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और इनको इकट्ठा दोबारा करना है, दोबारा कर लो, कंबाइन कर लो, ये लो, कंबाइन कर लो। कंबाइन से दोबारा से एक बन जाएगा। समझ आ रही है? और ये सारे काम कोई मुश्किल बात नहीं है। और दूसरा, कंबाइन करते ही आपके वो भी एक्टिव हो गई हैं नोड्स। बड़ा खूबसूरती से आप सारा काम कर सकते हो अगर करने में इंटरेस्टेड हो। सिलेक्ट करो नोट्स को, ये लो, 1, 2, 3,
4, सारों को सिलेक्ट करने इकट्ठी भी कर सकते हो, ये देखो सारी नोट सिलेक्ट की, किसी एक को पकड़ के, और इसके अंदर स्मार्ट फिल याद है, बहुत कुछ बन सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है। इंटरेक्टिव फिजिक होता है। 3D लग रहा है जैसे उभरा हुआ साइड से, ठीक है, मतलब बहुत कुछ बन सकता है। टेबल को सिर्फ ये ना समझना कि ये टेबल सिर्फ कोई एंट्री डालने के लिए होगा, इसको डिजाइनिंग एलिमेंट के तौर पे भी आप खूबसूरती से इसको इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को बेहतरीन बना सकते हो। क्या ख्याल है? ये मैंने बताया इसलिए कि हो सकता है आपको अपने कंटेंट राइटिंग में कोई डिजाइन की जरूरत पड़ती है, कोई डिजाइन विजाइन बनाना चाह रहे हो, ये देख रहे हो कोई सोच नहीं सकता ये टेबल से बना हुआ है, बना तो आपने टेबल से ही है, टेबल बनाया है आपने, कन्वर्ट टू कर्व्स किया, ये वो कर कर आके आपने अपने डिजाइन को रेडी कर लिया, स्क्रीन के ऊपर आपने कुछ इस तरह के विजुअल दिखाने थे, ठीक है, लोगो हो सकता है, कंटेंट हो सकता है, एनीथिंग लाइक दिस, को बैनर हो सकता है, कोई इसके अंदर इस तरह आप अपने कंटेंट को बनाना चाह रहे हो, ये टेबल से बना है। और जितनी आज तक आपको मैं टूल सिखा रहा हूं उसके यूज कर रहा हूं, मैंने कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ा दी जो मैंने प्रीवियसली आपको बताई ना हो, उन्हीं को इस्तेमाल करके शेप टूल कभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, कभी मैं पिक टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, कभी मैं स्मार्ट फिल को यूज कर रहा हूँ, ये सारी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं और टेबल के साथ मैं उसको अटेम्प्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप बेहतरीन तरीके से अपने कंटेंट को बना सकते हो, डिजाइन बनाने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो टेबल। और अगर आपने इसमें सिर्फ डाटा लिखना था तो टेबल था, आप टाइप कर लेते, बाकी उसके अंदर जो आपने एक्शन करना है वो आप कर सकते हो। और सिर्फ एक आखिरी बात कि टेबल जब आप बनाते हो, टेबल लगता बड़ा हल्का सा टूल है, लेकिन ये टूल आप बहुत अच्छे तरीके से अगर इस्तेमाल करके कुछ कंटेंट अपना बनाना चाहो बना सकते हो, काफी आपको आसानी देता है। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने कंटेंट बनाने के लिए, कोई डिजाइन आपने यहाँ पे क्रिएट करना है, कोई टेक्स्ट लिखना है इसके अंदर, ठीक है, स्मार्ट फिल से बड़ा बेहतरीन अंदाज में, स्टाइलिश अंदाज में आप इसको फिल करके एक कंटेंट अपना बना सकते हो, अगर आप बनाने में इंटरेस्टेड हो। टेबल को इस्तेमाल किया ना, टेबल को मैंने रोटेट कर दिया और उसकी डुप्लीकेट वहां पे रख दी राइट क्लिक करके, अब इसको आप बड़े अच्छे अंदाज में अपने कंटेंट के अंदर इस्तेमाल करके इसको कंप्लीट कर सकते हो। इसके अंदर फिलिंग की जा सकती है लाइक दिस, इसके अंदर आप फिलिंग भी कर सकते हो और इसकी बाउंड्रीज को मर्ज भी कर सकते हो सिलेक्ट करने के बाद, बाउंड्रीज को मर्ज भी किया जा सकता है ना सिलेक्ट करने के बाद, वो मैंने आपको सारा मर्ज वर्ज नहीं पढ़ाया हुआ है, बाउंड्रीज को खत्म नहीं कर देते मर्ज से, ठीक है, किया जा सकता है, या स्मार्ट फील्ड से अपना कंटेंट बना लो लाइक दिस। ये वो आपके ऑब्जेक्ट ही बने हैं ना, ये सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, इसको अगर आप टेबल को साइड पे कर दो काम आपका हो गया भाई, टेबल से आपने काम लिया और अपना ये बना के अपना कंटेंट बना के दे दिया, ये लो, कुछ भी हो सकता है। फिलिंग अगर आपको चाहिए इसकी बैकग्राउंड में रखनी है रखो, नहीं रखनी वैसे भी दिखा सकते हो, बैकग्राउंड में पुट करना और रेंज में जाके सेंड टू बैक कर दो, कुछ भी बन सकता है।
मतलब आपने टेबल को इस्तेमाल किया, अपना काम किया और उसको साइड पे कर दिया। कोई लोगो कोई इस तरह का कंटेंट बनाने में आपको काफ़ी इजी हो जाता है। इसके ऊपर मैं सर्कल लगा के और भी कुछ कर सकता था, इनकी बाउंड्रीज को मर्ज करके भी कुछ कर सकता था। ये दरमियान में अगर गैप है, गैप को भी ख़त्म कर सकता था। ये गैप क्यों है? क्योंकि आपने इसकी आउटलाइन को रखा, आउटलाइन को यहाँ ऑफ कर देते। जब आप स्मार्ट फिल करते हो आपको पता है आउटलाइन ऑफ कर सकते हो। ज़रूरी थोड़ी होता है आउटलाइन लेनी। जब आप स्मार्ट फिल पे क्लिक करते हो, अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप उसको कह दो आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, नो आउटलाइन। अब आपका ये फिल होगा ऐसे। बाकी अगर इसके दरमियान में आपका गैप आ रहा है, वो गैप आपका जो सेपरेशन की वजह से आ रहा है। टेबल में आपने याद होगा, आपका टेबल के अंदर आप अपने कंटेंट को सेपरेट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट जो करने के लिए कहाँ किया था, ये सेपरेशन कैसे दी थी आपने, याद है? यहां से इसको ये भी कर सकते हो, सेपरेट करके इनको डिस्टेंस भी कर सकते हो ऐसे, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इनका डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हो। खत्म करना है खत्म भी कर सकते हो, मर्ज हो जाएगा सिंगल, ये आ गया ठीक है। बाकी स्मार्ट फिल से आप इसको मजीद अपने लिए जैसे आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। स्मार्ट फिल, ये स्मार्ट फिल इंटरेक्टिव फिल अभी हमने सीखना है, मैश को भी देखना है ठीक है। इसी वीक में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे। अच्छा, अभी मैं आपको ये बता रहा था कि आपने टेबल को अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ज़रूरी नहीं होगा कि आप इसमें लिस्ट विस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करो, डिज़ाइन के लिए भी टेबल को इस्तेमाल करके अपनी पेज को रेडी कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट टेबल मेन्यू। अच्छा, इसमें मज़ीद जो छोटी सी चीज़ और आपको बतानी है कि बाद औक़ात ना एक काम और करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, लिख लेते हैं, एक टेक्स्ट लिख लेते हैं आप, यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं और कुछ मैं टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। ये लो, पाकिस्तान को टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूं। विकीपीडिया बेहतरीन वेबसाइट है, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन विकीपीडिया में मिल जाती है। अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी हो चैट जीपीटी के अलावा, ये विकीपीडिया बहुत फेमस है, बहुत पुरानी वेबसाइट है। पूरे वर्ल्ड की हर चीज़ की इंफॉर्मेशन इस डायरेक्टरी में होती है। तो यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे मैं पेस्ट करता हूँ, ये टेक्स्ट आ गया। और टेक्स्ट आने के बाद अगर मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ तो क्या आपका टेक्स्ट डिस्टर्ब होगा? टेबल बन गया ठीक है। अब टेबल को मैं चलो वक्ती तौर पे फिल भी कर देता हूँ, जिसमें बाद में मैं डाटा वगैरह टाइप कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये टेबल जो है, ये टेबल को मैंने क्लिक किया, ये ऑप्शन एक रह गई है, रैप। चेक करो, ये रैप करने की ऑप्शन होती है, करती क्या है? ये लो, जहां पे ये टेबल है उसने आपके कंटेंट को दाएं बाएं करके उसको एडजस्ट कर दिया। इसे बोलते हैं रैपिंग, ये यहां से होती है। अभी देखो क्या है, अभी सिचुएशन क्या है, मैंने यहां पे लिखा लिखा कुछ नहीं है, आप टाइप करना, बेफिक्र होकर टाइप करो, पूरी लिस्ट बनी हुई समझो आप, आपकी यहां लिस्ट बनी हुई है। ये देखो रैप, टेक्स्ट फ्लो लेफ्ट, टेक्स्ट फ्लो लेफ्ट, राइट इज एम्प्टी। जगह बनाई वहां पे उसने टेबल की, टेक्स्ट फ्लो लेफ्ट, पूरे को लेफ्ट पे टेक्स्ट है, इधर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट फ्लो राइट, थोड़ा सा माउस को वहां पे आपने रखना है, थोड़ा टाइम लगता है। ये लो, टेक्स्ट फ्लो ऑन राइट ऑफ द टेबल। ये ऑप्शंस हैं। एक आपका स्ट्रेडल भी होता है, स्ट्रेडल मतलब सेंटर में आ गया, जिस जगह पे टेबल है लेफ्ट राइट पे कंटेंट अपना उससे चला गया, उसे जगह बनाई उसके लिए। पहले टेबल क्या हो रहा था, ओवर योर टेक्स्ट आ रहा था, तो टेक्स्ट पढ़ नहीं सकते थे आप, सीधी सी बात है। कोई टेबल ऊपर है, टेक्स्ट उसके नीचे आ गया तो दिख नहीं रहा था, अब उसने जगह बनाई उसके लिए। अब आपने तीनों में फर्क समझ आ गया, कंटूर में एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, एक दरमियान में भी होता है।
और अगर आपने ये क्लिक कर दिया, ठीक है, क्लिक करने के बाद इसको डिस्टेंस भी कर सकते हो यहां से, ये देखो टेक्स्ट को पीछे खिसका रहा है, मजीद जगह उसके लिए खाली कर रहा है। वैसे ये .1 होती है बाय डिफॉल्ट, बिल्कुल साथ टेक्स्ट चमटा होता है ऐसे, तो .1 तो कम से कम गैप रखो, काम नहीं करना वरना टेक्स्ट फिर उसके पीछे चला जाएगा टेबल के, या ऊपर आ जाएगा, दोनों सूत्रों में डिस्टर्बेंस होगी। तो ये आपने कितना रखना है, माइनस में नहीं जाना, .1 इज द राइट ऑप्शन, ये आपने .1 रखना है। अब आप ये रखने के बाद याद रखना, ये टेबल के ऊपर चूंकि ऑप्शन एक्टिव है, इस टेबल को जहां मर्जी ले जाओ या साइज छोटा करो, ये देखो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो रही है, और जहां मर्जी ले जाओ इसको, ये देखो उसके लिए जगह बना रहा है विद, और आपके टेक्स्ट को दाएं बाएं पुश कर रहा है, क्योंकि उसने वहां पे उसके लिए जगह बनानी है। और मैं लास्ट टाइम ना मैंने आपको, ये सिर्फ टेबल के लिए नहीं होती ऑप्शन, ये रैप की, टेबल को करता हूं साइड पे, मैं यहां पे एक शेप बनाता हूं, फिल भी कर देता हूं। मुझे ये बताओ, जिसकी बिहाइंड टेक्स्ट दिख रहा है, देखना है ये यहां से, अब आपको इसकी समझ आ गई। मैंने कहा था मैं बताऊंगा, मुझे याद नहीं रहा, मैंने नहीं बताया, आज बता दिया। अब मुझे बताओ, इसके अंदर अगर कोई इमेज डाल दूंगा तो, अच्छा वैसे अगर इमेज रखूंगा तो क्या होगा, लाइक ये देखो, एक इमेज लेके आते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक इमेज लेके आते हैं, मिसाल के तौर पे कोई स्टोरी बुक थी चिल्ड्रन की, कोई और, तो वहां पे मुझे ये इमेज को प्लेस करना था, ये आ गया। अब ये इमेज डिस्टर्ब कर रहा है, ये इमेज डिस्टर्ब कर रहा है किसको, जो उसके नीचे टेक्स्ट है। अब आप इसकी डिस्टर्ब जो कर रहा है, इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हो, आपके माइंड में क्या है, क्या करोगे, टेक्स्ट नजर आना चाहिए, आपके माइंड में क्या आता है कि क्या करना चाहिए, सर वही रैप कर दिया लेफ्ट राइट। या तो इसको सेंड टू बैक कर दो, एक तरीका ये है, करूं ऑर्डर सेंड टू बैक ऑफ द पेज, सेंड टू ऑर्डर, एक तरीका ये है जो कि अगर करना चाहो तो ये कर सकते हो। हाँ जी, दूसरा ये कर सकते हो, इसको ट्रांसपेरेंट कर दो, ये ट्रांसपेरेंसी टूल होता है, इसको पहले क्लिक कर लेना मिकी माउस को या जो भी इमेज है, और यहां चले जाना, ये हमारा इसी वीक का टूल है ट्रांसपेरेंसी टूल, इसको क्लिक कर दो, और ये देखो ऊपर ऑप्शंस, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी में जाके चेक करो 50%, और अगर आप इसको हाई वैल्यू दे दोगे, 50 से बड़ी करोगे, तो क्या हुआ, इमेज बिल्कुल गायब हो गया। आपने थोड़ा बहुत उसको दिखाना है तो ये 50 के पास ले जाओ। सर ये फॉरम में ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं ओपेसिटी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ये कोरल में हम ओपेसिटी को ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, और अगर इसको जीरो कर दोगे तो वैसे ही दिखेगा। उम्मीद है ये आपको बात पिक की होगी। एक तरीका ये भी देखने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दो तो हो गए, बैक पे रख दो या उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर दो, ताकि आपका इमेज भी दिखाई दे और टेक्स्ट भी विजिबल रहे, अंडू कर दे तो। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि इस इमेज को आप ड्रैग करके, हाँ जी, इस शेप में रख दो, ठीक है, फिट करना फिट कर दो। अब ये इमेज है, अब आपका क्या टेक्स्ट डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं हो रहा, ये भी एक तरीका है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। अब इसको जहां मर्जी ले जाओ, जगह बनेगी उसके लिए। ये कब तक ऐसा होगा, जब तक रैप की ऑप्शन को नन नहीं कर देते, नन, नन करते ही वो देखो आपका जो है वो इमेज टेक्स्ट पीछे छुप गया,
इसके पीछे जो टेक्स्ट है वो दाएं बाएं नहीं हुआ, रैप नहीं हुआ उसके राउंड, वो उसके बैक साइड पे चला गया, मिस हो रहा है, टेक्स्ट पढ़ नहीं पा रहे। ये होता नहीं है आमतौर पे बुक में, ये थोड़ी होता है कि इमेज ऊपर रखा तो बाकी चीजें आपकी जो उसके पीछे हैं वो पढ़ ही नहीं सकता रीडर व्यूअर। तो इसको आमतौर पे हम क्या कर लेते हैं, ये रैप की ऑप्शन को एक्टिव कर देते हैं। इससे फायदा आपका ये हो रहा है। तो मतलब एक इमेज को प्लेस करने के लिए आप किसी शेप को एज ए कंटेनर इस्तेमाल करके उसमें पावर क्लिप करके उसको रैप करवा लो। दूसरा ये है कि इमेज आपका पड़ा हुआ था, ये लो, मैं इससे बाहर निकालता हूं, इमेज को एक्सट्रैक्ट करता हूं, ये लो, इमेज बाहर आ गया। अच्छा, अब रैप जो है इस इमेज को भी कर सकते हो, क्या ख्याल है? जरूरी नहीं कि पावर क्लिप करके करो, ये देखो। ये कुछ फार्मूला नहीं मैंने बता दिया कि रैप जो है वो शेप को भी करता है, इमेज को भी करता है, ये लो, विदाउट पुटिंग एनीवेयर। देख रहे हो, टेक्स्ट की जगह को दाएं बाएं करके इमेज को प्लेस कर रहा है। और आमतौर पे जरूरत पड़ती है आपको, बाद वक़्त आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे फ्रेम्स जिसमें आपका इमेज को रखा गया होता है तो टेक्स्ट को उसमें रैप कर दिया जाता है उसके अराउंड। ये भी आपको समझ आ गई, ठीक है।